दोस्तों एक लड़की जिसका नाम सुमन होता है और एक लड़का जिसका नाम रवि होता है। दोस्तों उस लड़की सुमन से कभी लड़का रवि बेहद ही प्यार किया करता था और उससे साथ जीने मरने की कस्में खाया करता था। और फिर दोस्तों वह सुमन लगभग 35,000 महीने की नौकरी करने लगती है और वह रवि झटपट उस सुमन से उसके घर वालों से उसका हाथ मांग लेता है और उसके शादी करके 7 जन्मों का बंधन बांध लेता है। दोस्तों वह रवि फिर अपनी पत्नी सुमन को अपने सर आंखों पर बिठा के रखता है और उसे कभी भी ना छोड़ने की तमाम वादे करने लगता है। दोस्तों वो सुमन 35,000 महीने की एक ऑफिस में नौकरी कर रही थी और वो नौकरी बेहद ही रजामंदी से उसके पति रवि के सहयोग से अच्छी खासी चल रही थी। दोस्तों उस सुमन और उसके पति रवि का जो जीवन था वो हंसी खुशी बीत रहा था, लेकिन इसी बीच उसकी पत्नी सुमन को एक असाध्य रोग हो जाता है दोस्तों, जिसे हमारे समाज में बड़ी बुरी निगाह से लोग देखते हैं दोस्तों, जिसको कैंसर रोग बोला जाता है। दोस्तों कैंसर रोग होने की वजह से वह उसको पति रवि था वह कई जगह उसका इलाज करवाने के लिए लेकर के जाता है, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगती है। दोस्तों अब सुमन के ऑफिस के लोग भी यह पता चल चुका था कि इस सुमन को कैंसर रोग हो चुका है और एक बहुत ही बड़ी बीमारी ने इसको घेर लिया है। अब दोस्तों फिर सुमन ऑफिस के सामने लोग भी उस लड़की से नफरत करने लगते हैं और अपने मैनेजर से उस सुमन की नौकरी को छोड़ देने की बात करने लगते हैं। दोस्तों वो सारे लोग उसके मैनेजर को इतना विवश कर देते हैं कि अगर वो यह सुमन इस ऑफिस में नौकरी करेगी तो हम सारे लोग इस ऑफिस को छोड़ करके चले जाएंगे। अगर यह सुमन यहाँ पर रहेगी तो हम सारे लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। दोस्तों फिर कुछ दिन बीतता है दोस्तों, वह लोग उस सुमन को उस ऑफिस से निकलवा देते हैं और उसका मैनेजर उस लड़की को निकाल देता है और कहता है कि इस नौकरी से मैं तुम्हें रिजाइन देता हूँ और तुम सुमन कहीं दूसरी जगह जॉब कर लो, नहीं तो तुम्हारी वजह से मेरा पूरा स्टाफ इस नौकरी को छोड़ करके चला जाएगा। दोस्तों वह सुमन अब बहुत ही परेशान हो जाती है और जैसे ही घर आती है और अपने पति रवि को अपनी नौकरी की रिजाइन पेपर देती है और कहती है कि मुझे नौकरी से सिर्फ कैंसर रोग की वजह से निकाल दिया गया है। तो दोस्तों उसका जो पति रवि था वह बिल्कुल आग बबूला हो जाता है और कहने लगता है कि तुम हो ही वैसी, तुम्हारी बीमारी भी कोई आम बीमारी नहीं है। मैंने सुना है लोग यह कहते हैं कि जिस घर में तुम रहोगी सारे लोगों को यह रोग घेर लेगा और सारे लोग इस रोग के चपेट में आ सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सके मेरे घर को भी छोड़ करके तुम सुमन चली जाओ। आज के बाद ना तुम मेरी पत्नी हो और ना ही मैं तुम्हारा कोई पति हूँ। दोस्तों वह सुमन रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है और अपने पति रवि के पैर पकड़ लेती है, लेकिन उसका जो पति था उसे घर से बेघर कर देता है। दोस्तों उसको तलाक दे देता है। दोस्तों वह सुमन तलाक का नाम सुनते ही जैसे उसके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जब तक मेरे पास पैसे थे, जब तक मेरी नौकरी थी, तब तक यह लोग मुझे अपने सर आंखों पर बिठा कर रखते थे। जैसे ही मेरी नौकरी गई और जैसे ही मुझे एक रोग ने घेर लिया, यह सारे लोग मुझे घर से बेघर कर दे रहे हैं। दोस्तों वो रो बिलखाती बस एक ही ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी और वहाँ दोस्तों पर अपना इलाज करवाऊंगी और इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों वह वापस अपने सुमन मायके आती है, लेकिन दोस्तों मायके वाले भी उसे उस रोग की वजह से घर से बेघर कर देते हैं।
दोस्तों अब वह लड़की कहाँ जाती है और अपनी ज़िंदगी में क्या करती है, कैसे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है कि वह लड़की सुमन आत्महत्या कर लेती है। बने रहिए इस वीडियो में, आगे आपको पूरा इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों मेरा नाम ब्रजेश कुमार और बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों यह मामला है दोस्तों, फिर उसका जो पति रवि चंद पैसों की वजह से अपने पति सुमन को बिल्कुल छोड़ देता है। जबकि उसकी नौकरी नहीं रहती है तो वह उसे घर से बेघर कर देता है। 7 फेर जो 7 जन्मों के होते हैं वह उसे तोड़ देता है। दोस्तों वह अपनी पत्नी को घर से भगा देता है। दोस्तों वह जो सुमन होती है उसकी पत्नी, वह रोती बिलखती अपने मायके से भी जब उसे भगा दिया जाता है तो वह रोड पर चली जा रही थी और उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि काश अगर यह मेरी नौकरी मेरे हाथ होती तो आज मैं अपना जीवन यापन अपने दम पर कर सकती थी। दोस्तों बस यही सोच में जा रही थी कि अब तो इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, तो किसके सहारे इस ज़िंदगी को जीना है और किसके लिए इस ज़िंदगी को जीना है। इससे अच्छा है कि हम इस दुनिया को छोड़ करके मर जाऊं, भगवान की प्यारी हो जाऊं। दोस्तों वह ऊपर वाले को भी बहुत ही ज़्यादा भला बुरा सुमन कह रही थी कि ऊपर वाले तेरी ऐसी माया तो मैंने कहीं नहीं देखी कि एक पीड़ित महिला को लगातार सताते ही जा रहे हो। दोस्तों वह इसी सोच में भी रोड पर कोई गाड़ी आएगी मैं उसके सामने लेट जाऊंगी और अपना मैं आत्महत्या कर लूँगी। दोस्तों यह सुमन सोचती हुई एक मार्केट से और एक बाज़ार के किनारे से जा रही थी। तभी वह देखती है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने 5 साल के पोते को लेकर रोड पार यानी क्रॉस कर रहा था और अपने पोते के प्यार में इतना ज़्यादा खो गया होता है कि उसको कुछ समझ ही नहीं आता है कि सामने से एक ट्रक जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रही है और वह लगातार हार्न ट्रक दे रही है। लेकिन दोस्तों बुजुर्ग को अपने पोते के प्यार में तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। दोस्तों वह ट्रक उसको टक्कर देने ही वाली थी कि तभी इसी सुमन की निगाह उस बुजुर्ग और उसके पोते पर पड़ जाती है और वह दौड़ करके उस बुजुर्ग को धक्का दे देती है और उसके 5 साल के बेटे को लेके रोड के उस तरफ क्रॉस कर जाती है। दोस्तों एक्सीडेंट होते होते बस कुछ ही सेकंड की बात थी कि वह बच जाता है। दोस्तों वह बुजुर्ग व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाता है। दोस्तों वह उस सुमन से पूछने लगता है कि बेटा अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा के आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे किसी के प्रति क्यों खराब करना चाह रही हो। दोस्तों अगर तुम्हें कुछ होता तो तुम्हारे परिवार वालों को मैं क्या जवाब देता और तुम्हारे परिवार वाले मुझे कभी भी माफ़ नहीं करते। दोस्तों वह फिर सुमन रोने लगती है और कहने लगती है कि इस दुनिया में मेरा कोई ही नहीं है और मुझे तो मरना ही है। तो मैं सोचा क्यों ना मरने से पहले किसी की मदद ही कर दी जाए और मुझे लगा कि अगर आपको सही समय पर नहीं बचाती तो आप ज़रूर इस गाड़ी के चपेट में आ जाते और आज आपकी और आपके पोते दोनों की मौके पर ही मौत हो सकती थी। दोस्तों वह बुजुर्ग व्यक्ति उस सुमन को लेके अपने घर चला जाता है और सोचने लगता है कि ऐसे लोग दुनिया में पड़े हैं, कम ही मिलते हैं जो किसी और के लिए अपने ज़िंदगी को दांव पे लगा करके किसी और की ज़िंदगी बचाते हैं। दोस्तों वह बुजुर्ग व्यक्ति उस सुमन के बारे में जब सारी बातें जानकारी लेता है तो वह भी शौक रह जाता है और बिल्कुल बौखलास आ जाता है
और वह सोचने लगता है कि इतनी संस्कारी और इतनी पढ़ी लिखी और इतनी सुंदर लड़की को भला कोई अकेला कैसे छोड़ सकता है। दोस्तों वह व्यक्ति उस लड़की सुमन को अपने घर पर रख लेता है, क्योंकि उसके घर पे कोई नहीं था और उसका 5 साल का पोता ही और 2 लोग थे। दोस्तों उसके बहू और उसके बेटे की मौत एक कार एक्सीडेंट में ऑफिस से आते समय हो चुकी थी। दोस्तों वो व्यक्ति उस लड़की सुमन को अपने घर पे पनाह दे देता है और जगह भी दे देता है। दोस्तों वो लड़की सुमन फिर उसी बुजुर्ग के यहाँ रहने लगती है और उस बूढ़े व्यक्ति का ख्याल बिल्कुल ध्यानपूर्वक रखने लगती है। दोस्तों फिर धीरे धीरे समय बीतने लगता है तो बूढ़ा व्यक्ति एक दिन बताता है कि बेटी मेरी ऑफिस में चली जाओ, मुझे किसी काम से इस शहर से बाहर जाना है, तो तुम्हें मेरी ऑफिस का सारा काम काज संभाल लेना है। दोस्तों वह जो सुमन उसकी ऑफिस में जाती है तो वहाँ जाकर जो पहले से नौकरी कर रही थी उसी सारी चीज़ों की वहाँ पे काम चल रहा था और बहुत ही अच्छे तरीके से ऑफिस के सारे लोग के साथ अच्छा व्यवहार सुमन करती है और अच्छे से सारे लोगों को ट्रेंड करती है और सारे लोगों को जो लेखा जोखा होता है और जो कामकाज होता है वो बताती है और महीने भर में ही सारे लोगों के दिलों पर सुमन जो है राज करने लगती है। दोस्तों जब वह बुजुर्ग व्यक्ति जब आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी बड़े ही घाटे में जा रही है, क्योंकि वह एक जो बाइक की कंपनी थी और बाइक बनाने का काम किया करती थी। दोस्तों जो पार्ट वह बनाया करती थी कंपनी, उस पार्ट का इंजीनियर अधिक पैसे लेने लगा था और वह यही कहता है कि अगर मुझे अधिक पैसे नहीं दिए गए तो मैं इस नौकरी को छोड़ करके किसी और कंपनी में जॉब कर लूँगा, यानी ज्वाइन कर लूँगा। दोस्तों उस बुजुर्ग के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वह सामने वाली कंपनी से बहुत ही अधिक मात्रा में उस पार्ट को बनाने का ऑर्डर ले चुका था। तो दोस्तों वह लगातार उसको पैसे दिया ही जा रहा था, पैसे इतना ज़्यादा दे रहा था कि वो जो व्यक्ति था, जो इंजीनियर था, वो लगातार पैसे की डिमांड करता ही जा रहा था। दोस्तों वो उस बुजुर्ग व्यक्ति के मजबूरी का फ़ायदा बिल्कुल अच्छे तरीके से उठा रहा था। दोस्तों जब इस बात का पता उस सुमन को जब चलता है तो वो सुमन कहती है कि इस पार्ट को तो मैं खुद डिजाइन कर सकती हूँ, आपको उस इंजीनियर को इतना ज़्यादा पैसा देने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों वो बुजुर्ग व्यक्ति पहले तो उसकी काबिलियत पर सुमन के शक करता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पूरे प्रोजेक्ट को उस बुजुर्ग व्यक्ति के सामने खोल करके रख देती है और एक एक चीज़ें बहुत ही बारीकी से उस बुजुर्ग को समझाती है, तो वह बड़ा ही खुश हो जाता है और पूरा कारभार उस सुमन के हाथों में सौंप देता है। दोस्तों देखते ही देखते साल भर के भीतर वह कंपनी उस एरिया और उस शहर के नंबर 1 कंपनी हो गई थी और बहुत ही ज़्यादा पैसे वाली कंपनी भी हो गई थी। और वह सुमन जो कभी अपने मौत के लिए रोड पर इधर उधर भटक रही थी, आज उस कंपनी एक बहुत बड़े पद पर काम कर रही थी और उसके पास उसकी खुद की एक लग्जरी कार दोस्तों थी और उसका अपना जीवन जो शैली थी वह बदल बिल्कुल चुकी थी और उसकी लाइफ स्टाइल भी बदल चुकी थी। दोस्तों वो एक दिन जब सुमन अपने ऑफिस में अपने कार से जा रही थी तो बारिश का सीजन था और चारों तरफ से बादल बिल्कुल घिरे और बारिश कर रहे थे और झमझमा कर चारों तरफ से बारिश हो रही थी। दोस्तों उसी बीच में एक व्यक्ति उस रोड के एक बगल से जा रहा था और भीगता ही जा रहा था। दोस्तों वह कार को देखता है तो लिफ्ट लेने के लिए अपने हाथ के इशारे से उस कार को रोकता है, तो वो सुमन उस कार को रोक देती है।
दोस्तों जैसे ही वह कार के अंदर आकर बैठता है और कहता है कि मैडम मुझे मेरे ऑफिस तक छोड़ देना। दोस्तों जैसे ही वह सुमन उसकी आवाज़ को सुनती है तो वह पहचान जाती है और वह लड़का भी उस सुमन की को देखता है तो भी पहचान जाता है। दोस्तों वह लड़का कोई और नहीं था बल्कि वह लड़का वही लड़का रवि था, जो लड़का सुमन को पत्नी जो उसकी थी लगभग 5 साल पहले तलाक दे करके अपने घर से भगा दिया था। दोस्तों उसके इस कामयाबी को देख करके वह रवि बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ जाता है और उसके सामने हाथ जोड़ करके मन्नतें करने लगता है और गिड़गिड़ाने लगता है कि मुझे मेरी बेवकूफ़ी पर माफ़ कर देना सुमन, मुझे नहीं पता था कि यह रोग ठीक भी हो सकता है और तुम अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा कामयाबी भी हासिल कर लोगी। तो दोस्तों फिर सुमन उसकी एक नहीं सुनती है और गेट खोल करके उसे गाड़ी से नीचे उतार देती है और अपनी गाड़ी को लेकर के अपनी ऑफिस चली जाती है। दोस्तों फिर वह लड़का रवि अपने सर पर हाथ रख के रोने लगता है और अपनी किस्मत को दोष देने लगता है और अपने किए पर पछताने लगता है और फिर वह दोनों सुमन और रवि एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से जो भी आपको सीखने को मिला है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।